कैसे हो बेटा आप लोग? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विड्रॉवल्स के बारे में। एक्चुअली विड्रॉवल्स दो तरह का होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स के मन में जबरदस्त कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहला सवाल तो यही कि सर आखिर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विड्रॉवल ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और पहचान भी गए तो कब रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है। इनमें से एक एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन में यूज होता है और दूसरा एक दूसरे पर्टिकुलर कैलकुलेशन में यूज होता है। ये सारे सवाल और इसके अलावा वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। तीनों ने बराबर बराबर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ₹10 लाख ईच, और तीनों का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है। मान लेते हैं ये फर्म ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है और चूंकि वो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं, हर एक पार्टनर के हिस्से में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। इस पार्टनरशिप फर्म की एक मीटिंग होती है जिसमें तीनों पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पार्टनर ए बी और सी से कहता है कि जॉब वालों का अच्छा है, हमारे बिजनेस में ना बड़ी दिक्कत है। तो बी और सी कहते हैं भाई क्या समस्या हो गई तुमको? तो ए कहता है जॉब में अच्छी बात यह होती है कि जो भी इनकम होती है उसे आप हर महीने अपने घर ले जा सकते हैं, जिससे घर के जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन साल के अंत में करते हैं, फिर उसे साल के अंत में हम आपस में शेयर करते हैं। हम पैसा जरूर अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन हर महीने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उन्हें पूरा करने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो बी और सी ए से कहते हैं भाई तुम चाहते क्या हो, स्पष्ट रूप से बताओ। ए कहता है मैं ये चाहता हूं कि मैं हर महीने 10,000 रुपए अपने घर ले जाऊं। वो प्रॉफिट जो हमने अभी कमाया नहीं है, वो प्रॉफिट जो हम कमाने जा रहे हैं, वो प्रॉफिट जिसका कैलकुलेशन हम साल के अंत में करने जा रहे थे और साल के अंत में आपस में बांटने जा रहे थे, उसी प्रॉफिट में से एक छोटा हिस्सा मैं इस महीने अपने घर ले जाना चाहता हूं, फिर एक छोटा हिस्सा अगले महीने भी अपने घर ले जाना चाहता हूं, 10,000 रुपए तीसरे महीने भी अपने घर ले जाना चाहता हूं। बाकी पार्टनर्स ने हिसाब किताब लगाया और कहा तुम हर महीने अगर 10,000 रुपए लेकर चले जाओगे तो एक साल में तुम 1,20,000 लेकर जाओगे, और वैसे भी तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा तो 2 लाख रुपए बनने वाला था। 2 लाख में से 1,20,000 तुम ऐसे ले जाओगे, बचेगा 80,000 रुपए, वो साल के अंत में ले जाना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पार्टनर हर महीने 10,000 रुपए अपने घर लेकर जा रहा है, ये कौन सा अमाउंट है आउट ऑफ प्रॉफिट? भले ही वो हमने अभी कमाया नहीं है, हम कमाने वाले हैं, साल के अंत में कैलकुलेट करने वाले हैं, बंदा एडवांस में अपने घर लेकर चला जा रहा है, पर है तो वो प्रॉफिट का ही हिस्सा। इसे बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये कोई अजीब बात भी नहीं है, हर पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, लगभग हर पार्टनर इस तरीके से पैसे घर लेकर जाता है, हर महीने घर लेकर जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये रिकरिंग नेचर का ट्रांजैक्शन है, बार बार होने वाला ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक महीने का समय गुजर गया, फिर से इनकी एक मीटिंग होती है। अब पार्टनर ए फिर से उदास बैठा हुआ है। बी और सी ने कहा भाई अब क्या हो गया, हमने तुम्हारी बात मान तो ली, 10,000 रुपए तो हर महीने तुम घर लेकर जा रहे हो, अब क्यों उदास बैठे हो? तो ए ने कहा मेरे घर में एक बुजुर्ग है जिनकी काफी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और मुझे अर्जेंट नीड है कुछ पैसों की। इन्होंने पूछा कितना पैसा चाहिए तुमको? बोले 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। बी ने ऑब्जेक्शन ले लिया। बी ने कहा भाई 5 लाख रुपए कहां से दे दें तुमको हम? 2 लाख रुपए तो तुम्हारा प्रॉफिट में से हिस्सा बनने वाला है, 10-10 हजार रुपए तुम वैसे भी घर लेकर जा रहे हो, बचेगा 80,000 रुपए, और तुमको 5 लाख रुपए चाहिए। सी ने बी को टोका और कहा रुक जाओ, हमारा ही पार्टनर है, मजबूरी है उसकी, अर्जेंसी है उसकी, हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? एक रास्ता है। सी ने यह रास्ता सुझाया कि जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था तो तीनों ने 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में। तो माना कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन का पैसा एक बार बिजनेस में लगा दिया जाता है तो कभी वापस नहीं निकाला जाता है, वो लगाया जाता है फॉर एवर। लेकिन है तो हमारा ही ना, 10 लाख रुपए जो ए ने लगाया था वो ए का है, 10 लाख रुपए बी जो तुमने लगाया था वो तुम्हारा है, 10 लाख रुपए जो मैंने लगाया था वो मेरा है। आज मजबूरी है तो क्या हम ए को अलाउ नहीं कर सकते कि वो अपने 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए घर लेकर चला जाए? बी ने कहा कर तो सकते हैं। तो बी और सी ने डिसाइड किया कि ए को हम अलाउ कर देंगे
कि वो अपने 10 लाख रुपए के कैपिटल में से 5 लाख रुपए अपने घर ले जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, ए जो हर महीने 10,000 रुपए अपने घर लेकर जाता है वो तो आउट ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए अपने घर लेकर जाएगा, क्या ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल? आउट ऑफ कैपिटल। इसे बोलते हैं बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन ये कोई नॉर्मली होने वाला इवेंट नहीं है कि हर पार्टनरशिप फॉर्म में ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो रहा है, हर पार्टनर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है। इमरजेंसी में ऐसा अलाउ किया जाता है, ये रेयरली होने वाला इवेंट है, ये बार बार होने वाला इवेंट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में पहला डिफरेंस तो यही होता है बेटा कि ये रिकरिंग नेचर का होता है और ये रेयर नेचर का होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कभी किसी सवाल में दिया गया हो कि कुछ पैसा विड्रॉ किया गया है, तो कैसे पहचानेंगे कि वो अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल? तो अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा ना, तो साफ साफ कैपिटल शब्द यहां पर उन्हें यूज करना पड़ता है। ऐसे 3 अलग अलग तरीके से वो आपको बता सकता है, लेकिन कैपिटल वर्ड जरूर यूज करेगा। या तो साफ साफ लिखेगा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, या लिखेगा विड्रॉल ऑफ ओन कैपिटल है, या लिखेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। कैपिटल वर्ड वहां पर लिखा हुआ रहेगा। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो या तो साफ साफ लिख दो भाई कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, या विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट, देखो यहां भी प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहा है। या अगर सिर्फ ड्राइंग्स भी कह दिया जाए तो आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि भाई सिर्फ ड्राइंग्स क्यों बोल रहे हो, ड्राइंग्स तो अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है और ड्राइंग्स तो अगेंस्ट कैपिटल भी होता है, तुम सिर्फ ड्राइंग्स बोलोगे तो हम कैसे समझेंगे? नहीं, हमें समझना होता है। अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखकर भी दे दिया जाए तो भी हम मान के चलते हैं कि वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में जिक्र कर रहा है, क्योंकि यही नॉर्मली होने वाला ट्रांजैक्शन है, यही रिकरिंग ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन तो रेयरली होता है, कभी हुआ हो तो भाई साफ साफ लिख के बताओ कि कैपिटल वाला है। तुम अगर नहीं बताओगे तो हम मान के चलेंगे कि वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, पहचानने का तरीका तो समझ में आ गया बेटा। अब सवाल ये उठता है कि उसे कब रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। ये भी कैपिटल को रिड्यूस करता है और ये भी कैपिटल को रिड्यूस करता है। ये कैपिटल को कब रिड्यूस करता है? इमीडिएटली। मतलब पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए था, जैसे ही उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ किया, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तुरंत रिड्यूस होके सिर्फ 5 लाख रह जाएगा। 10 लाख में से 5 लाख विड्रॉ किया, कम होके 5 लाख रह जाएगा। एंट्री कैसे पास करते हैं? वो भी बहुत ही आसान है। हमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री होती है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री पास करनी पड़ती है। जैसे हम यहां पर पार्टनर ए का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पार्टनर ए ने कभी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा 10 लाख रुपए, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? चूंकि फर्म के पास पैसा आया होगा तो फर्म ने बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट ₹10 लाख, और किसने लगाया है? ए ने। तो टू एज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब हम जब वो विड्रॉ कर रहा है ये कैपिटल, तो इसी की जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे। जिसे डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, जिसे क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देंगे। हम एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख 5 लाख। चलिए, अब वो जो हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? क्या उसकी एंट्री पास करने के लिए भी हम ऐसा ही करें, रिवर्स एंट्री पास कर दें जैसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के केस में होता है? नहीं, यहां पर तरीका थोड़ा अलग होता है। जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिड्यूस जरूर होता है, लेकिन वो साल के अंत में होता है। जिस दिन कैपिटल विड्रॉ जिस दिन प्रॉफिट विड्रॉ किया जाता है उस दिन ड्राइंग्स अकाउंट में एंट्री की जाती है। एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है ड्राइंग्स अकाउंट। चूंकि पार्टनर 10,000 रुपए लेकर चला गया, मेरा बैंक अकाउंट 10,000 रुपए से कम हो गया फर्म का, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम यहां पर 10,000 रुपए से। बैंक अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट हम क्या करेंगे? डेबिट हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो ड्राइंग्स अकाउंट हम हर महीने ओपन करते जा रहे हैं, पहले महीने पैसे लेके गया, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन कर दिया, दूसरे महीने पैसे लेके गया, फिर ड्राइंग्स अकाउंट ओपन कर दिया। ये जो हर महीने हम ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं उसे साल के अंत में ले जाकर हम क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। इसका जन्म हुआ था डेबिट एंट्री के साथ, इसे राइट ऑफ कर देते हैं क्रेडिट एंट्री के साथ, और इसे फाइनली हम एडजस्ट कर देते हैं। किसके साथ एडजस्ट कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट के साथ या करंट अकाउंट के साथ?
एज द केस में भी आप जानते हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं करंट अकाउंट में। तो बात बहुत ही सिंपल सी है बेटा कि जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री पास की जाती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिवर्स एंट्री। लेकिन जब बात आती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की तो दो बार उसे रिकॉर्ड किया जाता है। पहली बार उसे रिकॉर्ड किया जाता है ड्राइंग्स अकाउंट में, और साल के अंत में उसे हम कैपिटल अकाउंट में ले जाकर एडजस्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो तो हमने सीखा बेटा यहां पर जर्नल एंट्री। अब अगर हमें डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट और मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं? दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। हम मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट और हम मेंटेन करते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सारे रेयर नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं और करंट अकाउंट में सारे रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं। आप मुझे बताइए विड्रॉवल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों में से कौन सा रेयर नेचर का है और कौन सा रिकरिंग नेचर का? जो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है ये रेयर नेचर का है, दैट्स वाई इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और ड्राइंग्स रिकरिंग नेचर का है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है दैट्स वाई इसे हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। दोनों डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्ड वो डेबिट साइड में होगा, लेकिन एक रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में और दूसरा रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट में, और अलग अलग नाम से भी रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और जब हम करंट अकाउंट में लिखेंगे तो लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। ध्यान है ना बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट हम इसी के लिए ओपन करते हैं, इसके लिए तो कोई ड्राइंग्स अकाउंट ओपन किया नहीं जाता है। हाँ, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो ना कर रहे हो, हम फॉलो कर रहे हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में तो करंट अकाउंट होता ही नहीं है, जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो हम इसे भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। दोनों कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कहां रिकॉर्ड होगा? ये भी डेबिट साइड में, वो भी डेबिट साइड में। किस नाम से रिकॉर्ड होगा? हाँ, ये वाला रिकॉर्ड होगा बैंक अकाउंट के नाम से और वो वाला रिकॉर्ड होगा ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से। दैट्स इट। आगे क्या बाकी रह गया बेटा हमारा? हाँ, एक छोटी सी बात और, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको और बताता हूं 2 मिनट का, जिससे कि ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ समझ में आ जाएगा। एक हमारा बैंक अकाउंट है, ये इमेजिन करो बेटा, ये हमारा बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में हमारे पास 10 लाख रुपए हैं। मैं इस बैंक में जाता हूं और अपने इस बैंक अकाउंट से मैं कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूं। इस बैंक अकाउंट से मैं 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता हूं। तो अब ये मेरा बैलेंस 10 लाख रुपए नहीं रह जाएगा, अब ये मेरा बैलेंस रह जाएगा 8 लाख रुपए। फिर मैं दोबारा बैंक जाता हूं और बैंक जाकर मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं। ये मैंने बैंक से लिया बेटा यहां पर लोन। टोटल मेरी जेब में कितने पैसे आ गए? 3 लाख रुपए। कहां से आए? बैंक से ही आए। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब देना। ये जो 1 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया है, इस पे मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, ये जो मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का विड्रॉवल किया है अपने ही अकाउंट से, इस 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा? भाई मैं अपना ही पैसा विड्रॉ करके लेकर आऊंगा, उसके लिए मैं बैंक को क्यों इंटरेस्ट का पेमेंट करूं? हाँ, ये जरूर होगा कि पहले अगर मेरा बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट था तो बैंक वाले मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर ब्याज दिया करते थे, लेकिन अब चूंकि मैंने उसमें से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया है, वो बैलेंस 10 लाख रुपए से रिड्यूस होकर 8 लाख रुपए रह गया है, तो अब आप मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि उल्टा आप मुझसे 2 लाख रुपए पे ब्याज मांगना चालू कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। है क्या पॉसिबल कि कल की डेट में आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए और 10,000 रुपए विड्रॉ करके आ गए, शाम को बैंक वाला का फोन आ रहा है, भाई ब्याज का पैसा दो। चूंकि तुमने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया, भाई अपना ही पैसा विड्रॉ करने पर थोड़ी ना लगता है ब्याज।
अब इस कॉन्सेप्ट को मैं पार्टनरशिप के साथ कोरिलेट करता हूं, आपको बात बिल्कुल परफेक्शन के साथ समझ में आएगी। 10 लाख रुपए हमारा पार्टनर ए का कैपिटल था पार्टनरशिप फर्म में। इसी 10 लाख में से वो कितना पैसा विड्रॉ कर रहा था बेटा? 5 लाख रुपए। जब उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए तो उसका कैपिटल रिड्यूस होकर कितना रह गया? 5 लाख रुपए। फिर लोन नहीं बोलेंगे इसे हम बोल देते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के रूप में ये पार्टनर 1,20,000 रुपए यहां से क्या कर रहा था? विड्रॉ कर रहा था। अब आप मुझे बताइए, पार्टनर ने जो 1,20,000 रुपए विड्रॉ किया है, इस विड्रॉवल के ऊपर उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि 1,20,000 रुपए उसने एडवांस में विड्रॉ कर लिए हैं। कायदे से उस पैसे पे उसका अधिकार साल के अंत में अराइज होने वाला था, 31 मार्च को अराइज होने वाला था। वो पैसा उसकी जेब में 31 मार्च को आने वाला था। वो उसके पहले ही एडवांस में वो सारे पैसे विड्रॉ करके लेकर आ गया है। अगर समय से पहले अगर आप पैसे विड्रॉ करके ले आए हैं तो आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। इस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब सवाल ये उठता है कि वो ये जो 5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, क्या इसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा? अपना ही पैसा विड्रॉ करने पर ब्याज का पैसा नहीं देना पड़ता। पार्टनर ए अपनी पार्टनरशिप फर्म को कहता है, पहले मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए का था, तो आप मुझे उस 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर। अब अगर उसमें से 5 लाख रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए हैं, मेरा कैपिटल 10 लाख की जगह घट के 5 लाख रुपए का रह गया है, तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए पर मुझे इंटरेस्ट दीजिए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उल्टा मुझसे इंटरेस्ट का पैसा मांगने लग जाएं। तो बेटा ये वाला जो ड्राइंग है ना, ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन को इंपैक्ट करता है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन 10 लाख रुपए के ऊपर हुआ करता था, 5 लाख रुपए निकल गया तो बचा 5 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सिर्फ बचे हुए 5 लाख रुपए के ऊपर किया जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा आगे चल के हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आने वाले हैं। एक कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में आप ड्राइंग्स को यूज करेंगे। ड्राइंग्स मतलब है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, एट दैट टाइम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एकदम फाइनल वर्ड बेटा, एक बार लास्ट टाइम मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दो प्रकार की ड्राइंग्स हैं आपके पास, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसमें से आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसे हम विड्रॉल ऑफ ओन कैपिटल भी कहते हैं, इसे आप यूज करेंगे किसके कैलकुलेशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते समय इसे आप यूज करेंगे। इस टाइम पर आप ड्राइंग्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, वो वाले ड्राइंग्स का यूज नहीं करेंगे। और जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का जिक्र करते हैं जो कि विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट इन एडवांस होता है, इसे आप यूज करेंगे कैलकुलेशन में। किसके कैलकुलेशन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये वाला अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। आगे जो हमारे आने वाले 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम यही सारे कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।